तो दोस्तों कल का मैच आप सबने देखा ही होगा। भारत को बड़ी हार मिली है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दोनों ही टीमें अनबीटन थी, लेकिन भारत का विजय रथ रुक चुका है टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। सुपर 8 में इंडियन टीम सारे मैच जीतकर आई थी, लेकिन ब्रेक लगा दिया इस विनिंग स्ट्रीक पर साउथ अफ्रीका की टीम ने। और बैटिंग भी अच्छी रही दक्षिण अफ्रीका की, बॉलिंग भी अच्छी रही और इंडिया को चारों खाने चित कर दिया। और एक बड़ी हार इंडिया को मिली है, शर्मनाक हार। 76 रनों से जो हारा है, सीधा नुकसान हुआ है नेट रन रेट पर भी। लेकिन बात करेंगे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे, क्योंकि इंडियन टीम जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, सवाल उठ रहे हैं बल्लेबाजी पर, अभिषेक शर्मा पर और तिलक वर्मा। संजू सैमसन को तो हालांकि ज्यादा चांसेस मिले नहीं है, और उसके अलावा सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उन पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि सारे मतलब जो आप पहला मैच देख रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा था कि टीम इंडिया का रियल टेस्ट जो है ना वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि बाकी जो टीम्स है उन्होंने उस तरीके का परफॉर्म मतलब किया भी नहीं था। सबने हमें परेशान तो जरूर कर दिया था, लेकिन वैसी टीम्स नहीं थी, बहुत बड़ी टीम्स नहीं थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि वो कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल नहीं रही है। अब जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रियल टेस्ट आया तो हम काफी जगह पे एक्सपोज हुए, पहले भी एक्सपोज होते आ रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि हम लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बच रहे हैं, टीम एज ए टीम नहीं खेल पा रहे हैं, और वही चीज हमें देखने को मिला कि यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी नहीं आया और किसी का नहीं आया, तो उस चक्कर में हम लोग फंस गए। और इस मैच में ऐसा भी था कि एक प्लेयर हमें मैच नहीं जिता सकते थे, क्योंकि यहाँ हम्म। साउथ अफ्रीका की बैटिंग यूनिट बॉलिंग यूनिट दोनों काफी स्ट्रांग है। तो यही चीजें हमें देखने को मिली, और जिस तरीके से टीम इंडिया इसमें एक्सपोज हुई तो स्क्रूटनी अब स्टार्ट हो चुकी है। और जिस हम्म। तरीके की ये हार है, ये हार तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपने होम ग्राउंड पे इतने बड़े मार्जिन से मैच हार जा रहे हो। शायद हिस्ट्री में ये दूसरी सबसे बड़ी हार है, न्यूजीलैंड के बाद। न्यूजीलैंड ने एक बार हमें 80 रन से हराया था, उसके बाद शायद ये दूसरी सबसे बड़ी हार है अगर मैं गलत नहीं, और वर्ल्ड कप में ये रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है हमारी शायद। हम्म। तो यही सब चीजें जो है वो टीम इंडिया को अब देखना होगा, क्योंकि अब जो दोनों मैचेज है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे को हमें बड़े मार्जिन से हराना होगा, और इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज को भी हमें बड़े मार्जिन से हराना होगा। बिल्कुल। तो अब जो चीजें हैं, क्योंकि नेट रन रेट हमारा माइनस में है, -3 के पे है, तो हम्म। बहुत मतलब चार ही बहुत चीजों समझ पे लीजिए, आपको ध्यान देने की -4, जरूरत। 4 ही समझ लीजिए, हाँ करीब हाँ, करीब 4 के करीब ही है। वही। मतलब आप समझ लो ना कि मार्जिन ऐसा होना चाहिए ना, जिस जिस मार्जिन से हम लोग हारे हैं उसी मार्जिन से हमें एक टीम को कम से कम हराना बिल्कुल। होगा। चाहे वो जिम्बाब्वे हो या वेस्ट इंडीज हो, उससे ज्यादा मार्जिन से हमें हराना होगा। या फिर मतलब आप ऐसे अभी समझ लो कि जिस तरीके से अगर हम बैटिंग मतलब सेकंड करते हैं तो हमें 10 या 12 ओवर में मैच खत्म कर देना होगा। तो वो सब बिल्कुल। चीजें मुश्किल है, क्योंकि आप सुपर 8 खेल रहे हो, दोनों टीम्स अच्छा खेल रही है। जिम्बाब्वे को कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो हम्म। फाइनल्स में खेलते हुए देख रहे हैं, और वो टीम खेल सकती है, कुछ भी उसमें सरप्राइजिंग नहीं हुआ, क्योंकि बेहतरीन क्रिकेट वो खेली है। सो मतलब अभी जो ग्रुप स्टेज में, तो यही चीज है, बिल्कुल। बहुत सारे प्लेयर्स की स्क्रूटनी जरूरी है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है जिन्होंने मतलब ये सब चीजें जो अपने फॉर्म को लेके, जिस तरीके की फॉर्म को लेके आए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स की स्क्रूटनी जरूरी है यहाँ पे। जी दिनेश भाई। हम्म। नहीं रवि भाई, बिल्कुल आपने सही कहा और बड़ी पैनी नजर आपने बताई है, रखी है। और जिस तरीके से देखिए, क्योंकि काफी समय से ये चीज चल रही थी और आपने सही कहा कि यही बात की जा रही थी कि डर जब लगेगा जब बड़ी टीम हमारे सामने आएगी, और इसी चीज का डर था। बिल्कुल और वही चीज हुई कि दक्षिण अफ्रीका सामने आई और हमारी टीम जो है कोलैप्स कर गई। बल्लेबाजी की बात करें, ताश के बिल्कुल पत्तों की तरह हमारी पारी बिखरी है। 111 रन पे हम ऑल आउट हो गए। मतलब शर्मनाक चीज है बड़ी ये, कि आप बात करते हैं 300 बनाने की, आप बात करते हैं 250 बिल्कुल बनाने की, आपकी बल्लेबाजी से मिलकर 150 रन तो बने नहीं। आप सवाल करते हो। बिल्कुल लेकिन अभी भाई खबरें ये है, फिलहाल अपडेट भी ये है कि चेन्नई के लिए चेन्नई पहुंच चुकी है इंडियन टीम। लेकिन खलबली मची हुई है भारतीय खेमे में, खलबली मची हुई है। और कहा जा रहा है कि एक साथ 3 खिलाड़ियों की कुर्बानी दी जाएगी, 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाएगा। और रवि भाई देखिए, ये सबको पता है और होना भी चाहिए। देखिए, जस्टिफिकेशन तभी बनता है ना जब आप रन बना रहे हैं या फिर अच्छा बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। अगर आप नहीं कुछ कर रहे, तो गौतम गंभीर ही वो शख्स है ना जो कहते हैं कि नहीं, सारी चीजें जो है मेरिट्स के बेस पे होनी चाहिए। अगर मेरिट्स वो नहीं उसको क्लियर कर पा रहे हो आप, तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती है। तो यहाँ पर सवाल जी सीधा सीधा, आपने रिंकू सिंह को लेके भी कहा था कि रिंकू सिंह को मौके मिल चुके हैं, सिंगल डिजिट से जो ऊपर वो बन नहीं रहे हैं, सिंगल डिजिट में स्कोर उनका रह रहा है। तिलक वर्मा की बात कर दो, स्ट्राइक रेट उनका वही 120, 125, 115 का रह रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव कप्तान है, हालांकि वो कप्तानी कोटे से खेल रहे, तो मुझे नहीं लगता उनके ऊपर कोई गाज गिरेगी। और अभिषेक शर्मा की बात करें तो उनके ऊपर भी अब सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं, क्योंकि कल वाला जो मैच था, कल हमने वहां पे, राजीव सर भी हमारे साथ जुड़े थे, राजीव मिश्रा जी वहां से जुड़े थे अहमदाबाद से। उन्होंने जब फैन से बात की, तो ज्यादातर फैंस जो थे वहां पर अभिषेक शर्मा के लिए आए थे। कहा जा रहा था कि अभिषेक शर्मा जो है अब वापसी करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीदों पर पानी फिरा है, और ऐसा पानी फिरा है कि अब आपका उठना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया है। सेमीफाइनल की राह बहुत मुश्किल हो गई रवि भाई।
जी, बिल्कुल। अब शुरुआत मैं अभिषेक से ही करता हूँ कि जिस तरीके से कल तक हम लोग जब बैठे हुए थे, लाइव कर रहे थे, तो मैंने कहा ना कि अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिख रहे हैं। वो मतलब बैड लक उनका कह सकते हो कि वो तीनों मैचेस जो हैं, उसमें शॉट्स तो उन्होंने लिए बट वो आउट हो रहे हैं। जैसे यूएसए के अगेंस्ट देखो, प्रॉपर शॉट्स खेला लेकिन वो बाउंड्री पे उन्हें फँसा लिया गया। तो वो उनके बल्ले पे बॉल लग रही थी। तो मैंने कहा कि ये चलो एक टफ फेज़ है और कुछ दिन मतलब वो एक बैड लक जो है वो खत्म होगा और फिर अभिषेक अच्छा खेलेंगे। कल के मुकाबले में हमें देखने को भी मिला जिस तरीके से एक चौका एक छक्का उन्होंने मारा, दोनों शॉट्स बढ़िया थे। तो लगा कि आज कॉन्फिडेंस है आया है और वो आज अच्छी इनिंग खेलेंगे। बट हम्म, वहां से फिर जिस तरीके से उनको फंसाया गया, आउट करने से पहले 3-4 बार उन्हें बीट किया गया और अभिषेक जो है कल मतलब आप कह सकते हो कि एक्सपोज हो गए उस चीज में। मोहम्मद आमिर वाली जो बात है जो सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रही है, स्लोगिंग तो फिर स्लोगिंग जो बोल फैंस रहे को, हो, हाँ, बहुत स्लोगिंग के लोगों को ये लगने लगा कि उन्होंने सही बात कही है। मतलब 100% सही नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखें कि 3-4 बॉल जैसे ही अभिषेक मिस किए, उसके बाद से वो नजर आने लगा कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखने लगे थे और हम्म, फिर उनको वैसे ही करके फंसा लिया गया। तिलक वर्मा पे आते हैं। तिलक वर्मा, मैं शुरू से कह रहा हूं, इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से ही मैं कह रहा हूं कि आप तिलक वर्मा को नंबर 3 पे मत खिलाओ। तिलक वर्मा हम्म, आपको नंबर 4 पे रहने दो। सूर्य कुमार यादव को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। नंबर 3 बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट और मुश्किल पोजीशन होती है। वहां पे हमारे ग्रेट्स जो भी रहे हैं या फिर दुनिया में किसी को भी आप देख लो, जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो सब खेले हैं, क्योंकि उन्हें जो है तेजी से हम्म, रन भी बनाने होते हैं और एक एंकर इनिंग भी खेलनी होती है। दोनों चीज एक साथ कभी जरूरत के अकॉर्डिंग करनी होती है और जिनके अंदर ये टैलेंट होता है जो प्रेशर भी ले सके, तिलक वर्मा बिल्कुल। वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तिलक वर्मा हम्म, शायद नंबर 4 पे अगर खेलते, जो वो बहुत टाइम तक खेलते हुए आए थे, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे खेलते थे और तिलक का हम्म, नंबर 4 पे परफॉर्मेंस देखो वो भी अच्छा आता था। तो आपने हम्म, ये जो मतलब रोटेशन की थी, बीच में रन बनाए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए थे, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, आपको इस स्टेज को समझना होगा। तो सूर्य कुमार यादव को मैं अभी भी मानता हूं, क्योंकि आप चारों मैचेस में देख लो ना, सेम पैटर्न है। पहले ही ओवर में ऑलमोस्ट विकेट गिर रहा है और उसके बाद मतलब एक सूर्य मतलब एक मैच ऐसा रहा था जिसमें संजू सैमसन और ये ईशान किशन ने थोड़ी देर तक बैटिंग की थी। अदरवाइज हर मैच में वो पहले ओवर में विकेट गिर जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि तिलक वर्मा जैसे ही आ रहे हैं वो एक प्रेशर में आ रहे हैं। विकेट भी बचाना है, तेजी से रन भी बनाना है और वो तेजी से रन नहीं बना पा रहे हैं। हर मैच बिल्कुल में आप बिल्कुल। देख लो कि अंडर 100 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट रहा नहीं है। रवि भाई, तो ये लेकिन पोजीशन की एक शिफ्टिंग है। एक चीज और है जो हमने कल बात की थी। आप अब आप बिल्कुल। इस बात पर सहमति मुझे लगता है कि जताएंगे हम्म, कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी थे ना, ऐसे टारगेट्स उनके लिए बड़े एक तरीके से आइडल होते थे। मतलब आइडल टारगेट होते थे। बिल्कुल। 180, 185, 170, 175, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के लिए ये टारगेट बड़े आइडल होते थे और वो समझकर खेलते रहे, सूझबूझ के साथ खेलते रहे। जिस तरीके से गवास्कर साहब ने कहा कि आप मिलर और ब्रेविस को देखिए कि किस तरीके से साझेदारी की, पार्टनरशिप किस तरीके से बनाई। आप चाहते हो कि आप पहली ही बॉल पर आके जड़ो। रिंकू सिंह को देख लीजिए, पहली ही बॉल पर आने का शॉट मारने का करा, आउट हो गए। ईशान किशन की उन्होंने बात की कि ईशान किशन को पता लग गया था कि भाई बॉल अभी उस तरीके से बल्ले से नहीं लग रही है, फिर भी उन्होंने शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि ऐसे टारगेट्स को आप थोड़ा टिक कर आप अपनी निगाहें टिकाइए पिच के ऊपर, आप देखिए समझिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कल बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे। बड़ी अच्छी बिल्कुल। प्लानिंग के साथ आए थे, किस तरीके से स्लोवर वन वो डाल रहे थे। मैं तो काबिल तारीफ मानूंगा लुंगी एंगिडी का स्पेल जो था वो। केशव महाराज भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करके गए हैं, मार्को येंसन बड़ी अच्छी बॉलिंग करी और कॉर्बिन बोर्स तो पेस के साथ बीट कर रहे थे। जी, बिल्कुल। आपने जो विराट कोहली वाली बात कही, देखिए विराट कोहली ने हमारे लिए क्या किया है, हमें उस चीज़ को कोई भी क्रिकेट फैन्स जो हैं वो नहीं भूल पाएँगे। विराट कोहली हर फॉर्मेट में, सिर्फ़ कि यहाँ पे टी20, वनडे या फिर टेस्ट की बात नहीं, आप हर फॉर्मेट में उन्होंने मतलब जो काम किया है वो हमारे लिए शायद इतना जल्दी कोई नहीं करने वाला है या शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपना काम कर दिया है। मैं कल भी यही चीज आपको कह रहा था कि हम सिर्फ विराट कोहली के नाम पे नहीं चल सकते। अब आप यहाँ पे प्लेयर्स देखो, सूर्य कुमार यादव लगभग 3 साल तक वो ऐसा रहा है, 2 से 3 साल तक वो नंबर 1 क्रिकेटर रहे हैं टी20 क्रिकेट की, मतलब बैटर रहे हैं वो। आप वैसे प्लेयर, जब हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, मतलब ये नहीं है कि अब जैसे विराट कोहली अब हमारे पास नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो है मतलब विराट कोहली के बारे में ही हम लोग बात करें वो चले गए तो हमारे पास प्लेयर नहीं है। प्लेयर हैं अभी, मतलब सूर्य कुमार यादव जो है वो इस रोल को निभाना चाहिए उन्हें। वो कप्तान है, अब पूरे मैच्योर है, अब उनके क्रिकेटिंग करियर का मतलब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अब वो नहीं इस रोल को निभा रहे हैं। फिर उसके बाद जो आप देख लो कि तिलक वर्मा, मतलब जैसे विराट कोहली होते थे, उसके बाद एक टाइम पे युवराज सिंह को हमने देखा है, सुरेश रैना को देखा है। सुरेश रैना जिस टाइम पे रहे होते थे, तो आपके पास वैसे प्लेयर्स जो है वो ग्रूम हो रहे हैं, वो निकल के सामने आ रहे हैं। तिलक वर्मा के अंदर जो पोटेंशियल है, अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेले तो हम किसी भी टारगेट को चेज कर सकते हैं। और कल वाला टारगेट ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल था। आप देख लो ना कि कोई भी 2 प्लेयर हमें चाहिए थे,
कोई दो प्लेयर जो आराम से मतलब बैटिंग करते, एक जो है वो 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता और एक जो है बीच में थोड़ा सा चार्ज करता, अपना विकेट बचा के रखता, हम आराम से इस टारगेट को चेज करने वाले थे। और साउथ अफ्रीकी टीम भी ये समझती थी। जैसे ही उनकी बैटिंग में देख लो, वो तो लास्ट में हार्दिक पांड्या के 2 छक्के आ गए थे 2 बॉल पे, नहीं तो साउथ अफ्रीका की टीम प्रेशर में दिखने लगी थी, उनके चेहरे दिखने लगे थे कि वो जो है जो 200 का टारगेट सोच रहे थे उससे कम उनके रन बने थे। बट उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, वो तो क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते हो। जैसा मैंने कहा था कि वो ऑफ स्पिनर से शुरुआत कराएंगे, मार्करम से शुरुआत कराएंगे, उन्होंने वैसे ही किया और वो पता लग जाता है कि वो फंसाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो जो ट्रैप लगाया, हमारे प्लेयर्स हर ट्रैप में फंसे और यही चीज जो है टीम इंडिया पे भारी हुई है। जहां तक बात है विराट कोहली वाले रोल में, हमें एक प्लेयर को हर समय देखना होगा और वो प्लेयर जो है इस टीम में, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं जो उस रोल को निभा सकते हैं। संजू सैमसन की जहां तक बात है, देखो 2 मैचेस वो खेलते हैं, 2 मैचेस में वो परफॉर्म नहीं करते हैं, हम सभी बैठ के सवाल उठाते हैं। संजू सैमसन में अभी भी मैं कहूंगा कि भले ही वो मतलब नेक्स्ट मैच में उनको लेके आए, संजू सैमसन में वो कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आती है। आप अगर संजू सैमसन को लाते हो तो या तो तिलक को बाहर करोगे या अभिषेक को बाहर करोगे, इन दोनों को ही बाहर करोगे तभी उनको लेके आ सकते हो। तो या फिर मतलब आप देख लो कि उनको अगर इस पे इनकी जगह खिला रहे हो, क्या नाम है, रिंकू सिंह की जगह, जो मुझे मुश्किल लगता है, तो आप अगर अभिषेक या फिर तिलक को बाहर करते हो तो संजू सैमसन से अगर आप ओपनिंग करा रहे हो तो फिर नंबर 3 पे देख लो, नंबर 3 पे तब भी तो सूर्य कुमार यादव को आना होगा। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 खेलना चाहिए, तिलक को एक मैच और देना चाहिए नंबर 4 पे, उनको खिलाना चाहिए। और जो अभी टीम है, अभिषेक को मेरे हिसाब से एक और मौका मिलना चाहिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर देखते हैं कि टीम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पर जो खिलाड़ियों को लेकर आपने कहा कि कौन से खिलाड़ी को बाहर जाना चाहिए और किसका जगह बननी चाहिए, तो मुझे लगता है जैसे खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हैं, सबसे पहले तो रिंकू सिंह को लेके ऐसी खबरें चल रही हैं कि शायद उन्हें जो है बाहर बिठाया जा सकता है जिम्बाब्वे बिल्कुल वाले मैच बिल्कुल। में। और शायद अगर टीम मैनेजमेंट ने ज्यादा सोचा तो हो सकता है कि संजू सैमसन की एंट्री हो जाए प्लेइंग 11 में, और आपको या तो फिर अभिषेक को बाहर बिठाना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ तिलक वर्मा को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो देखने वाली बात है कि 3 चेंजेस लेकिन हम देख रहे हैं। और वॉशिंगटन सुंदर भी, आप ये भी देखिए कि सुंदर की जगह, सुंदर को खिलाया गया था अक्षर पटेल की जगह, लेकिन उनको भी जो है टीम से जो है बाहर बिठाया जा सकता है और अक्षर पटेल की वापसी कराई जा सकती है। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात एक आपका नजर आई थी, एक सिंपल सी बात नजर आई थी, साउथ अफ्रीका अपने स्ट्रेंथ पे खेली, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर लिया, ऑफ स्पिनर बिल्कुल ये वो इतनी चीजें पहले ही दिमाग में लगा ली ना। अक्षर पटेल और अपने होम ग्राउंड पे अक्षर पटेल, मैं बार बार कहता हूं कि अक्षर पटेल हमारे लिए बहुत बड़े मैच विनर है इस फॉर्मेट में। वो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं, बैटिंग में उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो तेजी से रन बना सकते हैं, और वो 4 ओवर का स्पेल जो है ना, उसमें वो ऐसा ही रहता है कि वो 30 रन 25 रन 20 रन होता है। वॉशिंगटन सुंदर में मुझे सबसे खराब चीज क्या लगती है, या तो कप्तान को ट्रस्ट नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर का कब आपको याद है लास्ट की उन्होंने 4 ओवर पूरे डलवाए हैं? तो जब वो बिल्कुल बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर आप एक बैट्समैन खिला लो उनकी जगह, मतलब आप उनसे सही। हर मैच में 1 या 2 ओवर डलवा रहे हो, हर मैच में आप देख लो वही पैटर्न उनके साथ रिपीट होता है। तो उसकी जगह बिल्कुल अभिषेक से 1 ओवर फिरवा लो भाई, या फिर और भी कोई प्लेयर है जो है उनसे 1 ओवर एक्स्ट्रा डलवा लो, हमारे पास तो बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल इस वजह से आप क्यों खिला रहे हो उनको? तो यही है, मुझे आपने लगता है सही अक्षर कहा। पटेल तो को नेक्स्ट मैच तो आना ही सिलेक्शन होगा। को लेके मुझे लगता है बड़ी दुविधा में फंसी हुई है इंडियन टीम की, किसको बिल्कुल खिलाया जाए किसको ना खिलाया जाए। अक्षर पटेल को आपने बाहर बिठा दिया जो कि बड़ा मूर्खतापूर्ण फैसला था, और फैंस भी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे, अक्षर को आपने बाहर बिठा दिया। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है अब जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो मैच होने वाला है, बड़ा डू और डाई मैच है वो, अगर उसमें आप कहीं 19-20 हो गया, कहीं उलटफेर जिम्बाब्वे ने कर दिया, तो भाई साहब बोरिया बिस्तर पैक है इंडिया का। और अगर आप ये मैच जीत जाते हो तो आप जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में, अदरवाइज आप हार के बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जी। इंडियन टीम में क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं, क्योंकि खिलाड़ी हमारे फॉर्म में नहीं है। किस जगह पर, किस पोजीशन पर आप किस खिलाड़ी को खेलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही खेल से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।